हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्यारे मित्रों, में पास्टर जोसेफिन रोए आप सबके साथ एरोमा ऑफ क्राइस्ट में आज शामिल हो रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सबको इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म में। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर रहे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को आज के सुंदर समय के लिए। क्यों नहीं हम शुरू करें इसको और प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड द प्रेज ओ गॉड। अब्बा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु इस सुंदर से मौका के लिए, इस दिन के लिए प्रभु। हे परमेश्वर, जैसे एरोमा ऑफ क्राइस्ट में आज हम सब शामिल हो रहे हैं प्रभु, हर एक लोग के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जो इस प्लेटफॉर्म में आज जुड़ते हैं प्रभु। पिता, तू तमाम लोगों पर अनुग्रह करना और मदद करना, उनके दुआओं की ओर कान लगाना और आशीषित करना प्रभु। तुम्हारी महिमा उनके जीवन में होवे प्रभु। हर एक तरह के दुख तकलीफ उनके जीवन से दूर होवे, बीमारी दूर होवे परमेश्वर प्रभु, तू आशीष दे। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्यारे मित्रों, जैसे परमेश्वर के वचन में आज यहाँ पर हम पढ़ते हैं, नीति वचन के पुस्तक में 29 और 18 में कहता है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। अंग्रेजी में इस प्रकार से कहता है, Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he। प्रभु के वचन यहाँ पर दिखाता है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती है वहाँ लोग नाश हो जाते हैं। तो हमें दर्शन देखना है, हमें जानना है और परमेश्वर के व्यवस्था को मानना है, तब जाकर हम ब्लेस्ड रहेंगे, आशीषित रहेंगे, खुश रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ये चाहता है कि हम आज परमेश्वर के दर्शन की खोजी बने, उसके राज के खोजी बने और परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे। तो इस समय प्यारे मित्रों, हम लोग वचन को सुनेंगे आज और हम यही आशा करता है कि आप सब तैयार होंगे परमेश्वर के अनमोल वचन, मधुर वचन सुनने के लिए आज एरोमा ऑफ क्राइस्ट में। जैसे आज एक बार फिर से हमारे बीच में हमारा सीनियर पास्टर स्टीवन रोए वचन लेकर तैयार है। उसको हम लोग मौका देंगे, प्रभु उसको पर अनुग्रह करे और आप सब पर भी आशीषित करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खुशी है आज एक बार फिर प्लेटफॉर्म में आने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए। और आज हम लोग हर एक वीक हम लोग नया नया वचन को सुनता है और नया रूप से परमेश्वर की महिमा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर महिमा की हो गए, जय जयकार की हो गए, स्तुति की हो गए। और हम लोग आखिरी दिन में रहते हैं, इन दिनों को हम लोग जाने की कैसा दिन में हम लोग रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग के संगे रहा, यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहा हम लोग के संगे, चेले लोग के संगे रहा और चेले लोग बहुत कुछ सीखी से यीशु मसीह से। यीशु मसीह क्या क्या करता रहा, क्या क्या करता रहा और चलता रहा, चंगाई करता रहा। तो आज वो यीशु मसीह के नाम से आज हम लोग आते हैं, यीशु हम लोग के बेटी से, अब यीशु हम लोग के बुलाई से, यीशु हम लोग की चुनी से। तो इन सब बातों को हमें याद रखते हुए जो भी कुछ हम लोग करने जाते हैं, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, आज की वचन हम लोग देखें बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 2 से हम लोग यहाँ से देखेंगे वर्स 20। यहाँ पर ये वचन में एक घटना हुआ। यीशु मसीह जब दूसरी ओर जो लाइक के गैलिली, सी ऑफ गैलिली की दूसरी भाग दूसरी ओर गया और वहाँ पर एक व्यक्ति मिला। जो वो व्यक्ति घरों में नहीं रहता रहा, वो व्यक्ति खबरों में रहता रहा। जहाँ पर लोग मरे हुए लोग रहता है वहाँ पर वो रहता है, वहाँ पर रहता है वो। वहाँ पर से वो यीशु को देख कर यीशु के पास आई और आकर उसके घुटने मौके बताए कि हे ईश्वर, क्यों समय से पहले आ गया और हमें हम लोग के सताने के लिए।
तो वो व्यक्ति नहीं बात करता रहा, उसमें से दुष्ट आत्मा लोग बातचीत करता रहा। वो व्यक्ति के जो व्यक्ति कब्र में रहता है ना, जब भी अगर हम लोग देखेगा कोई भी जने कब्रस्तानों में उसके हम लोग हमेशा उसको देखेगा वहाँ है, तो समझ जाना कि उसके अंदर में बहुत भारी दुष्ट आत्मा लोग है। क्योंकि कब्रों में जहाँ पर कब्र है वहाँ पर दुष्ट आत्मा लोग रहता है ना। और हम लोग सावधान रहे, बिकॉज हम लोग मरे हुए के सेवा नहीं करते हैं, हम लोग जीवता जो है, हम लोग की जिंदा खुदा है उसकी हम लोग सेवा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी के पास हम लोग जाते हैं दिन रात और अपने हृदय से उसकी सेवा करते हैं। ओके, हम यहाँ कुछ वचन को देखें 2 से verse 2 से Mark chapter 5 verse 2 से verse ले जाके कुछ जना। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। आमीन आमीन। ओके, दूरी से यीशु को देखकर प्रणाम किया। देखा ये वचन पढ़ा गया, ये कब्रों में रहता रहा, इसके बड़े सांकलों से बांध लेता रहा, चैन से ना, बोले वो सब रस्सी चैन जो भी तुमसे बांधेगा वो तोड़ देगा, वो इतना पावरफुल हो जाए ना। दुष्ट आत्मा से भरा रहो तो बहुत भारी पावरफुल हो जाए। हमें संभालना एक काम है ना। कभी दुष्ट आत्मा के आदमी लोग से मिला है जो दुष्ट आत्मा उसको पर आ जाए और किस तरह से अपने आप को नहीं को हिलाने लगे और कोई संभालने लगे उससे ना। ये हम लोग बहुत समय इस तरह से हम लोग शैतानों को निकालता रहा ना। बहुत समय लोग शैतान के निकालता रहा, कैसे निकाले? पकड़ के। हम लोग के पकड़ना नहीं है। मुझे याद है एक व्यक्ति पूरा शैतान से भरा हुआ हम लोग के चर्च में आए, सब लोग ऐसे पार्टी वगैरह कुछ रहा शाम के समय पर, और उस जगह पर उसको अटैक कर दी। वो ऐसा उड़ के गिरता रहा, सांप के रकम करता रहा, उस रकम की आवाज निकालता रहा। तो हमने कोई नहीं उसके पकड़ा, हमने सिर्फ यीशु के नाम के अधिकार लिया और उसको हुक्म दिया शैतान निकलने के लिए, और शैतान निकली से। तो परमेश्वर महान है हम लोग की दिखाई से कि वो सामर्थ्य हम लोग के लिए दी से कि हम शैतानों को निकाले। और ये व्यक्ति आकर यीशु के पास आकर उसके प्रणाम करी से और यही बात बोली से कि बोले समय से पहले क्यों आ गया प्रभु हम लोग के निकालने के लिए, हम लोग के नाश करने के लिए। तो ये यीशु से निवेदन करे दुष्ट आत्मा लोग। देखो यीशु मसीह अभी जब वो आए से दुनिया में और अभी ले वो कोई चीज नाश नहीं करे, जोन जहाँ है वहाँ है ना, जोन चीज करे देते हैं। यीशु उनके मौका देते करो जोन चीज भी तुम्हें करना है, चाहे शैतान हो चाहे इंसान। हम लोग के मौका है कि धरती में काम करने के लिए। फॉल्स टीचर लोग भी अपना काम को करता है, झूठ बातों से लोगों को भरमाता है, परमेश्वर से दूर करता है और भरमा लेता है ना, भरमा लेता है। तो याद रखना हम लोग किसी के भरम में नहीं आए, किसी की बातों में नहीं आए। हम लोग यीशु को जान गया है, हम लोग अपने आप को बहुत वाइजली लुक आफ्टर करे अपने आप को, और जो भी चीज तू जाता है वहां से शिक्षा ले और बढ़े। सही शिक्षा हम जानते हैं हम लोग के मिल रहा है, हम लोग के बढ़ने के लिए परमेश्वर हम लोग के हाल जाने हैं कि हम लोग की क्या जरूरत है, वो हम लोग की देखभाल करता है और मदद पहुंचाता है। तो उस परमेश्वर के आज हम लोग सेवा करते हैं ना। अच्छा, ये व्यक्ति को देखे और ये व्यक्ति यीशु से निवेदन किया और यीशु वही किया जो कुछ वो दुष्टात्मा लोग निवेदन किया। वहाँ पर एक किसान लोग सुअरों को चराता रहा, लगभग 2000 सुअर थे वो झुंड में,
और उसको देखभाल करता रहे व्यक्ति, और उस शैतान बताइए कि हम लोग सुअर में भेज दे। बिकॉज शैतान जो है वो आत्मा है, आत्मा मांगे है घर किसी के अंदर में रहने के लिए ना। और अगर आप भी अपना घर को अच्छा से ठीक ठाक नहीं रखेगा, परमेश्वर में नहीं मजबूत रहेगा, तो दुष्ट आत्मा लोग आकर घुस जाएगा, तुम्हें तुम्हारा माइंड के टोर्मेंट करेगा, तुम्हारा दही के टोर्मेंट करेगा, और तुम इजी नहीं फील करेगा। तुम्हें जनाए कि 2-3 जने कोई है उसके तुम्हें दबाए के स्ट्रगल करके तुम्हें रखी से ना, वो रकम से दुष्ट आत्मा घुस जाए, हम लोग के इतना अफेक्ट लेकर आ जाए हम लोग के दही में ना। तो वेरी वाइज, वेरी स्ट्रॉन्ग रहो, शैतान को डांटो, बोले वो भाग जाएगा। बाइबल में लिखा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम हम लोग को मिला। वो नाम से बहुत डरावे शैतान, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान बहुत डरे है ना। यीशु के देख के भी डरता रहा ना, यीशु के पास आके गिर गया ना। तो यीशु मसीह वो दुष्ट आत्मा को वहां से निकाली, सुअरों में भेज दिया। क्या होता है, ठीक ना, वहां से दिखे वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक झुंड, बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उसे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। आमीन, आमीन। देखो वो शैतान जब निकला वो व्यक्ति में से, और शैतान कौन सी करी, वो जाकर सुअरों में घुस गए, और सुअर उसके वो ले नहीं पाए उतना दुष्ट आत्मा, उतना ढेर। और लगभग करीब से 2000 सुअर लोग रहा, उसे एक गया हुई तो 2000 हो गया हुई। हम नहीं सोचते एक गया हुई, एक के अंदर में 5-5, 10-10 गया हुई, उतना ढेर सैनिक रहा। शैतान के पूछी तुम कौन से बोले, हम लोग सैनिक है, माने एक सैनिक जानो बहुत भारी झुंड रहे हुए, बहुत भारी आत्मा जना, सब के आत्मा एक अंदर में घुस गए, ये इंसान के अंदर में, ये व्यक्ति के अंदर में। और क्या होता है, सुअर में पड़ा, सुअर जाकर डूब के मर गए। और जो किसान उसको देखभाल करता रहा, वो जाकर गांव में, शहर में सबको बताए से क्या हुआ इसके साथ में। और ये बात को सुन के लोग आए देखने के लिए ना, और आए के कौन सी देखी, जो व्यक्ति कब्रों में रहता रहा, और वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास में बैठ के, यीशु मसीह के पास बैठा रहा, अच्छे से कपड़ा पहन के, उसके कपड़ा मिल गए ना, और अच्छे से बैठ के वो बैठा रहा। और ये व्यक्ति लोग आकर देख कर, और इसके देख के खुशी उनको नहीं मिला, उनकी ये दुख मिला कि वो सुअर लोग मर गए। वो अपना इनकम के बारे में चिंता करता है ना। कभी कभी हम लोग घाटा में जाएंगे, हम लोग के, और किसी की फायदा होगा ना, किसी एक इंसान के छुटकारा मिलेगा, तो हम लोग के वो धन खर्चा होगा ना। तो हम लोग नहीं देखे कि कितना हम लोग लॉस्ट में जाता है। ये देखिए हम लोग एक प्राण बचाता है, एक प्राण रहा, ये भी एक इब्राहिम का संतान रहा। परमेश्वर ऐसे खोए हुओं को ढूंढने के लिए, ऐसे जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह कली रेड कार्पेट में चलने के लिए नहीं, ऐसे कली चीच में रह के प्रचार करने के लिए नहीं। वो गांव, बस्ती, नदी, नाला सब बगल हो जाता रहा। यहाँ पर ये गया, कहाँ पर गया, ये उस पार, झील के उस पार भी गया। और यीशु जब वो झील के उस पार गया, और वहाँ पर वो बारी खाए हुए, और वहाँ से वो लोग यीशु से निवेदन करी से कि हमारा जो टेरिटरी है उसमें से तुम चला जाओ। हाँ, देखो यीशु मसीह वही करता है जो इंसान बोलता है। हाँ? देखो वो शैतान बोली कि हमें उस वन में भेज दो, उस वन में भेज दी। यहाँ ये व्यक्ति लोग यीशु से निवेदन करी कि हम लोग के टेरिटरी में से चला जाए। अगर आज तुम नहीं यीशु को चाहता है अपने घर में, यीशु मसीह चला जाए। यीशु मसीह रहने से क्या लाभ है, तू
नहीं जानता है और अगर जान जाएगा तो यीशु मसीह के तो कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह हम लोग के बचाने के लिए ऐसे, छुटकारा देने के लिए ऐसे, शांति देने के लिए ऐसे, खुशी देने के लिए ऐसे, जो भी कुछ हम लोग मांगता है यीशु से, और यीशु हम लोग के खुशी पूरा करने के लिए वो हम लोग के मांग पूरा करे है। पिताजी देवे है ना, तो हम लोग के इतना अच्छा पिताजी है। यीशु पिता परमेश्वर है, और यीशु मसीह जो आज हम लोग के संगे दुनिया में भेजी से हम लोग के बीच में लेके इन बड़े बड़े कामों को करे ना। और हम देखते हैं यही ये व्यक्ति यीशु से निवेदन करे कि यीशु हमें अब तुम लेके संगे चलो ना। यीशु के चेला हो मेरे मन करा। यीशु मसीह बताइए नहीं, तुम जाओ अपने घर पर, जाओ अपना गांव पर जाओ। तो ये व्यक्ति गए, अपना घर गए, अपना गांव में, अपना शहर में, बोले 10 शहर में जाके प्रचार करे यीशु मसीह के बारे में बताई से यीशु कौन सी करीस उसके जीवनों में है? प्रचार करी सी जाके बताई यीशु मसीह। कितने बार तुम प्रचार किया, कितने बार किसी के घर में गया है, किसी के कई शहर में गया है कि गवाह बनने के लिए यीशु मसीह है काम को करी से। अभी नहीं किया है, तुम्हें करना जरूरी है, तुम्हें जाना जरूरी है, बिकॉज यीशु हम लोग के भेजता है। हम लोग के कल सिर्फ चर्च में जाके बैठने के लिए नहीं बुलाई से, हम लोग के बुलाई से कि इसलिए कि तुम बचो औरों को बचाओ, तुम बचो औरों को बचाओ। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। दुष्ट आत्मा तुम्हारे में से निकली से तुम जाओ, दूसरों को दुष्ट आत्मा से भरा है उनको निकालो ना। परमेश्वर वो सामर्थ को देता है, परमेश्वर वो अधिकार देता है। विश्वास करके यीशु के नाम से जाएगा, यीशु तुम्हारे संगे जाएगा। आज यीशु हम लोग के संगे है, और आज हम लोग कई शैतानों को निकालता है, और आज हम लोग जानता है शैतान हम लोग से दूर रहता है ना? शैतान हम लोग से डरता है, दूर रहता है ना? शैतान जाके दूसरा घर में बैठ के वहां से देखिए हम लोग के, लेकिन हम लोग के घर पर नहीं आ सके। कहीं नहीं आ सके क्योंकि यहाँ यीशु मसीह है, यहाँ पर ज्योति है, परमेश्वर की ज्योति। हालेलुया, द लाइट ऑफ गॉड। ना लाइट के सामने आएगा बोले सब कुछ दिखाई पड़ेगा ना। अंदर में क्या, तुम्हारे अंदर में क्या है, क्या चलता है, क्या बुराई है, क्या दुष्ट आत्मा के कामों है, वो सब दिखाई देता है। हालेलुया। और यीशु हम लोग के अधिकार देता है दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए। तो आज हम लोग यीशु मसीह के नाम से शैतानों को भगाता हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड, वंडरफुल जीसस, माइटी गॉड। बहुत सुंदर लगता है। आज हम लोग आज एक बार फिर बैठा है परमेश्वर की वचन को सुनाने के लिए, और आप सुनता है, और फेसबुक लाइव और यूट्यूब में आप देख सकता है। हम लोग के स्टीवन रॉय यूट्यूब में मारेगा, स्टेपन रॉय, STEPHEN और ROY रॉय है, मारेगा, यूट्यूब में आएगा, और फेसबुक में भी स्टीवन रॉय में तो मिलेगा। और यहाँ पर से हम लोग परमेश्वर का संदेशा आप तक छोड़ता है ना, कि परमेश्वर महान है, अद्भुत करता है। वो व्यक्ति में से वो दुष्ट आत्मा को निकाली से, और वो हमारे और तुम्हारे अंदर जाकर वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। जिन्हें हमने एक प्रार्थना करे, हमारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ इस समय के जो वचन सुनाया गया, वचन हृदय में जाए, और जितने लोग के अंदर में दुष्ट आत्मा है, शैतान की आत्मा है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, और गिनौना कामों को करता है, बुराई करता है, प्रभु बुरा लालसा करता है, बुरे विचारों में रहता है, प्रभु निंदा करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो निंदा के आत्मा निकल कर समुद्र में चला जाए। हालेलुया। वो सुअरों में से वो दुष्ट आत्मा निकल कर कहाँ गए, समुद्र में चला गिरा, वो दरिया में चला गिरा, लेक में चला गिरा। प्रभु यीशु मसीह इस तरह से तू छुटकारा देता है। प्रभु धन्यवाद, तुम्हारे नाम की महिमा हो। हे प्रभु, अगर आज कोई बीमार है, बीमार को छू के चंगा कर दे। यीशु
मसीह नाज़री के नाम से सब बोले आमीन। Amen. हम लोग के चर्च ऑफ गॉड ऑफ प्रोफेसी के ललवा निंदी में है और यहाँ से हम लोग ये ब्रॉडकास्ट करते हैं और आपको निमंत्रण देते हैं कि आप भी आए हम लोग के साथ में यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करें। ये ललवा निंदी टाउन से सिर्फ 1 माइल दूर है और यहाँ पर हम लोग के कलिसिया है और यहाँ से हम लोग परमेश्वर की महिमा करता है। आप परमेश्वर का घर है और फिर हम लोग के स्टूडियो है गिलोवा नदी में, यहाँ से भी हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं जैसे आज सुन रहा है। गॉड ब्लेस यू। हम लोग ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए उनके साथ में आराधना करने के लिए। आमीन। हम लोग के टेलीफोन नंबर 8015269 और जसफिन के नंबर है, जसफिन आप बता दीजिए उसे। 8696523. Amen. Praise God. God is good. Amen.